पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी बवाल मचना शुरू हो चुका है। टीएमसी के नेता, टीएमसी के गुंडे अभी तक अपनी नीच हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के बड़बोले नेताओं के हौसले काफी बढ़ गए हैं। अब वे संवैधानिक सत्ता को भी चुनौती देने लगे हैं। अपने विवादित बयान के लिए चर्चा में रहने वाले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर आग उगली है। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में टीएमसी सरकार के मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कार्यकाल पूरा होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। टीएमसी सांसद की धमकी पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि वह कल्याण बनर्जी का बयान सुनकर हैरान है। कल्याण बनर्जी टीएमसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लोकसभा के वरिष्ठ सांसद हैं और अधिवक्ता हैं। मैं उनके शब्दों से आहत हूं, लेकिन बंगाल की सुसंस्कृत जनता और मीडिया के विवेक पर इसे छोड़ता हूं। राज्यपाल ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी, लोकसभा सचिवालय, बार काउंसिल और एडिटर्स गिल्ड को भी टैग किया है। गवर्नर राजदीप धनखड़ ने जो ट्वीट किया है, आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए, इसके बाद पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे। आवेदन जानिए वो I request to, I know, no criminal proceeding can be initiated against the governor. I know about that constitutional provision. But I will request each and everyone to lodge complaint to the concerned police station wherever the governor is provocating the crimes, provocating the violence, dividing the religions. The day he will not be governor, then on that day the case can be started and he can be put to this presidency jail where he has sent these 4 persons. And don't worry, after 2024, you will find all over the India, so many BJP leaders are going to the prison. Don't forget, tears of incompetent person who cannot handle the COVID situation, tears of that incompetent person who could not able to administer vaccine amongst the 130 crores people of this country, will not bring back in 2024 in the power. He has to go. Indians, majority portions of the Indians are now waiting to enjoy the second independent day in 2024 in this country. They are watching it. दरअसल पश्चिम बंगाल के हुगली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल को लेकर कहा कि वो जब राज्यपाल के पद से हटेंगे तब उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहीं टीएमसी सांसद ने उनको प्रेसिडेंसी जेल में कैद करने की भी बात कही थी। साथ ही कल्याण बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में टीएमसी के 3 नेताओं फराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को उनके कहने पर ही गिरफ्तार किया गया था। कल्याण बनर्जी ने हुगली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई
शुरू नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करें जहां राज्यपाल ने हिंसा भड़काई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह राज्यपाल नहीं रहेंगे उसी दिन इन FIR के जरिए कार्रवाई होगी, तब उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा जा सके जहां उन्होंने 5 नेताओं को भेजा था। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। कल्याण बनर्जी ने सारी मर्यादा को ताक पर रखते हुए कहा कि राज्यपाल सनकी और खून चूसने वाले बन गए हैं। अब साल 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वह TMC के खिलाफ जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 7 मई को CBI के अनुरोध पर मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, TMC विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जो एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। दोस्तों, TMC के जितने भी गुंडे नेता हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या एक्शन ऐसे नेताओं के खिलाफ लिया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आप इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए जहां पर JP नड्डा ने बंगाल में घुसकर TMC के गुंडों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे, ये हम शपथ लेने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला है। मैं गया हूं उन घरों में जहां हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है, मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी और भारत के संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भारत रत्न ने जो रखा है संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास की एक नई कहानी, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम निभाएंगे। आज मैं दिलीप घोष जी को हमें शपथ ग्रहण कराएंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, हम सब लोग इस शपथ विधि में शामिल होंगे और जो शपथ के हम लेंगे उसको हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे। ये हम सबको विश्वास है। मित्रों, हमें ये शपथ विधि इस तरीके से करते हुए सारे देश को ये बताना है कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो मुझे तो
निश्चित रूप से जो तस्वीरें मैंने विभाजन के समय देखी थी वह तस्वीरें ताजा होती हुई दिख रही और यहां पर जिनको रक्षा करनी चाहिए थी वही इस हिंसा के तांडव के जिम्मेवार लोग। और ऐसे लोग शपथ ले, प्रजातंत्र में सबको शपथ लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसे समय में हम भी शपथ लेते हैं कि राजनीतिक हिंसा बंगाल की धरती से नस्तो नाबूद करेंगे प्रजातंत्र की तरीके। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर भारतीय हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं और देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।